हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार गोला कबाब बनाना सिखाऊंगी। बीफ का गोला कबाब तो हर कोई बनाता है, लेकिन मैं आज आपको चिकन के गोला कबाब बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है, बोनलेस। अब इसके अंदर मसाले भी हम ज़्यादा नहीं डालते। इसमें सब में पहले मैं लहसुन अदरक का पेस्ट लूँगी। जब भी हम मसाला लगाते हैं इसके अंदर, तो हम इसमें कच्ची प्याज भी लगाते हैं, पीसी हुई प्याज भी बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, बाज़ फ्राई प्याज भी करते हैं। लेकिन मैं इसमें प्याज ऐसी डालती हूँ कि बाद में जब मैं इसे चॉपर पे पीसूँगी तो उसी के साथ, कीमे के साथ ही प्याज दोबारा पिस जाएगी। पहले मैंने इसमें लगाया है लहसुन अदरक, और इसके साथ मैंने सुर्ख पीसी हुई मिर्च लगाई है। इनको आपस में मैश करूँगी मैं। ये देखें। और इसके अंदर जब हम पूरा मसाला लगाएंगे, मसाला लगाने के बाद हम कम से कम इसके आधे से पौन घंटा इसे हम छोड़ेंगे, मतलब रख देंगे। तो हम इसे छन्नी में रखते हैं ताकि इसका पानी छन जाए। अब हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। ये मेरे पास नमक है, मैंने इसमें नमक हिस्बे वाइट डालते हैं। चिकन में तो वैसे ज़्यादा मिर्चें तेज़ करें तो इतना पता नहीं चलता। ये पिसा हुआ पपीता है, इससे ही हमारा टेस्ट अच्छा आता है। ये मैंने इसमें डाला। इसमें हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये गोश्त तो फ़ौरन निकल जाता है। अब हम इसे आपस में मिलाएंगे इस तरह, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त में मैरिनेट हो। ये देखें, ये मेरा ये इस तरह ये मैं लगाया मैंने। इसका कलर भी चेंज हो रहा है। थोड़ा सा गरम मसाला अगर आप और डालना चाहें तो आप और डाल लें, क्योंकि गरम मसाले से इसका टेस्ट गोला कबाब का बहुत अच्छा आता है। और जब मैं बनाती हूँ गोला कबाब है, टिक्का है, तो मैं इसमें कच्चे में भी इसमें धुनी दे देती हूँ, तो थोड़ा सा उसका फ्लेवर ज़रा चेंज हो जाता है। और जब पकाने के बाद में जब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ, तो उस वक्त भी हल्की सी धुनी देती हूँ। कच्चे की धुनी के गोश्त के अंदर तक इसका धुनी का टेस्ट आ जाता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है कोयला। ये देखिए, मैंने यहाँ रखा है धुनी देने के लिए मैंने। अब मैं इसके अंदर और थोड़ा सा घी डालूंगी। ये मेरी कच्चे में मैंने धुनी दे दी है। इस धुनी से थोड़ा सा कबाब का फ्लेवर ज़रा अच्छा और चेंज आ जाता है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी, जब इसे पीसूंगी, तो मैं इसके अंदर चॉप की हुई प्याज मैंने रखी है वो मैं डालूंगी, और थोड़ी सी एक आग में हरी मिर्च डालूंगी इसके अंदर, और ग्रीन चटनी के साथ बहुत बहुत मज़ेदार। देखिए, मैंने ये एक छन्नी में जो मसाला लगा कर रखा था, इस वजह से रखा था कि गोश्त के अंदर जितना भी पानी था चिकन के कीमे में, ये हमारे देखिए इस तरह निकल गया। अगर हम इस पानी समेत बना लेते तो हमारा कबाब कभी भी नहीं बनता, वो टूटने लगता। अब हम इसे ग्राइंडर में, अब हमने इसमें डाल दिया है ये। अब हम इसे चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद फिर हम डायरेक्ट इसका कबाब बनाते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। अब देखिए, मैंने ये पीस लिया है, और इसको मैंने ये छन्नी में ही रखा है, क्योंकि छन्नी में रखने के लिए ये होता है कि ये ना पानी इसका छन्नी में से मुस्तकिल निकलता रहेगा। और अब हम इसका कबाब बनाएंगे और इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। ये बनते तो बीफ के हैं गोला कबाब, लेकिन हम चिकन के भी बनाते हैं। बहुत अच्छे और टेस्टी कबाब बनते हैं और बहुत शौक से खाए जाते हैं। अभी बकरीद का सीज़न आएगा तो उसमें आपने बीफ का भी बनाना है। अब इसमें आप ले लेंगे हाथ में ऑयल लेकर, और आप ये लंबे आपने इस तरह बनाना है। अगर आपके पास सेक है तो आप उसके अंदर डालकर इसमें अंदर से होल भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी बनाते हैं, और ये वाला तरीका भी। जब हम बनाते जा रहे हैं, और ये हमने इसको फ्राई करने के रखा है। ये हमारा चिकन का गोला कबाब है। आप चाहें तो इसे सीख के अंदर पिरोकर आप भी बना सकते हैं, जैसे आपने स्टीम के ज़रिए बना लें, लेकिन मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये बहुत मज़ेदार होते हैं इनके ग्रीन चटनी के साथ। एक साथ हमें सिर्फ 4 कबाब डालना होता है, 4 से ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो आपस में ये टूटने लगते हैं। और फ़ौरन इसे आपने पलटना नहीं है जब तक एक साइड का कंप्लीट पक ना जाए। तो देखिए, अब हम ये चौथा इसमें ये कबाब डाल रहे हैं। इसके बाद हम ये इसमें जब ये हल्का, और इसमें हम ऑयल ज़्यादा नहीं डालते। जब भी कबाब बनाएंगे ना, तो ऑयल आपने
اس میں ڈیپ فرائی ہمیں نہیں کرنا، ڈیپ فرائی میں ہمارے کباب ٹوٹنے لگتے ہیں۔ دیکھیے کچھ کباب میں نے ایسے بنا لیے تھے، اب میں کچھ جو جس طرح گولا کباب ہوتے ہیں نا، وہ اسٹک پہ بناتے ہیں، پھر اسے آپ نے کوئلے پہ سیکتے ہیں، تو میں اب فرائی میں ہی اس میں اس طرح ہول کروں گی کہ یہ جب فرائی ہوتا ہے تو یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ آپ چاہے بیف کے بنا لیں، وہ بھی اسی طریقے سے بنے گا۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے اس میں آرام سے نکال دیا۔ اسی طرح اب میرے یادے کباب فرائی ہو گئے، تو میں اب اس کباب کو نکالنا شروع کر دوں گی۔ یہ دیکھیں، یہ اچھی طرح میرے فرائی ہو گئے۔ اور میں اسی چمچے سے نکالوں گی جس سے ہمیں آئل کو ہمارے چھن جائے۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے چاروں طرف سے اس کو پکا لیا ہے اچھی طرح۔ ان کی شکل بھی ایک جیسی چینج ہو گئی ہے، جو کباب کی شکل ہوتی ہے۔ اب جو میرے 4 کباب ہیں، اب میں ان کو ڈالوں گی۔ اب یہ کباب میں نے ڈالا جس میں نے ہول کیا ہوا تھا۔ اب ہمیں صرف 4 ہی کباب ڈالنے ہیں، کیونکہ ہم زیادہ ڈالیں گے نا تو یہ ہمارے کباب جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ کچے قیمے کے یا کسی کے بھی یہ کباب ہوتے ہیں تو یہ ہم ذرا بڑے سائز کے لیتے ہیں، نہیں تو یہ ٹکڑ کر چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں میں کر لیا ہے۔ اب میرے باقی جو رہ گئے ہیں ان کو بھی میں اسی طرح اس کی مدد سے بنا کر تیار کروں گی۔ اس طرح کر کر آپ نے اس طرح ہلکے ہلکے سے پریس کریں گے۔ اگر یہ آپس میں چپکے تو آپ تھوڑا سا ہاتھ پہ آئل لگا لیں۔ آئل لگانے سے ہوگا کہ آپ کے کباب بالکل اچھے اور صحیح تیار ہوں گے۔ یہ دیکھیے میں نے تمام کباب کر لیے ہیں، اور یہ اب میں نے اسے نکالنا شروع کیا ہے۔ جو میں نے ہول والا ہے اس کی دیکھیے گا الگ ہی شکل آ رہی ہے، وہ بالکل الگ ہی اسٹائل کا بنا ہے۔ اور یہ جو ہم کچے قیمے کا بناتے ہیں نا تو یہ بڑے ہی سائز کا آپ لیں، نہیں تو یہ پکنے کے بعد تھوڑے ان کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے۔ چکن کا کباب ہم نے اس وجہ سے بنایا ہے کہ بیف کا تو ہر کوئی بناتا ہے، چکن کا گولا کباب بنا کر دیکھیں، اس کا ٹیسٹ دیکھیں، بچے شوق سے کھاتے ہیں، اور بیف کے مقابلے میں چکن سستا بھی ہے۔ اور ویسے بھی اب تو بقرعید آئے گی تو اس میں تو آپ نے بیف کا بنانا ہی ہے، تو یہ ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ بچوں کو کھلائیں، بہت مزیدار کباب ہوتا ہے۔ اسے آپ اسنیک کے طور پہ بھی کھائیں، کھانے میں بھی آپ رائتا بنا لیں گرین دہی والا۔ اس کے یہ میں نے کباب تیار کر لیا ہے، اس کے ساتھ میں نے گرین چٹنی بھی بنائی ہے جو میرے چینل پہ موجود ہے۔ اور میں نے دھنی اس میں اس وقت نہیں دی ہے کیونکہ میں نے اس میں کچے جب میں نے مسالہ لگایا تھا قیمے پہ تو میں نے اسی وقت کوئلے کی دھنی دے دی تھی۔ اور اب آپ کو یہ کباب اگر پسند آئے، کھانے میں اچھا لگے، تو آپ اسے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ کو اس کو کوشش کریں بنانے کی۔ بہت زیادہ آسان میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے گولا کباب بنانے کا۔ یہ چکن کے بنے ہیں، آپ بالکل اسی طریقے سے بیف کا بھی بنا سکتی ہیں۔ اور آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور آپ شیئر کریں اپنے دوستوں میں، اور مجھے کمنٹس ضرور دیں۔ اور